चला जहां पर हमने बहुत ज्यादा कोई उत्साह दिखा नहीं है। बंधन बैंक का शेयर फिर से 150 रुपए का हो गया है। आप कितने बुलिश हैं बंधन को लेकर? अगर हम निवेशकों की बात करें तो उन्होंने तो पैसा बनाया नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक समय 700 रुपए के आसपास के भाव इसके हुआ करते थे। बंधन बैंक क्या अपने रेंज से निकलेगा? कोई एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं इसमें? टेक्निकली अगर हम देखें तो 2020 का भी लेवल 150 था लो का, आज भी वहीं पे है। उसके नीचे भी चला गया तो, और अगर हम देखें लास्ट 4 महीने का लो, जो इंटरिम हाई है वो 155 का है। 155 के ऊपर जब ये सस्टेन हो जाए तब एक रिवर्सल इन प्लेस है, उसके बाद आप 148 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो। करंट लेवल्स पे रिस्की ये है कि अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है। इंडिकेशंस है कि पॉसिबली बॉटम हो चुका है, बट 155 के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। इंडसइंड बैंक में फिर से प्रॉब्लम है, मतलब आज 1.25% के आसपास की गिरावट है। कोई भी क्लैरिफिकेशन आ रहा है बैंक की तरफ से, इन्वेस्टर्स पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि आरबीआई को भी सामने आना पड़ा। आरबीआई ने भी कहा कि नहीं, बैंक की वित्तीय स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर को भी नियुक्त किया। कल एक खबर आई थी ग्रैंट थॉर्टन को। आज फिर से हम देख रहे हैं कि ये प्रेशर है, 660 रुपए के आसपास का भाव है। चंदन जी, क्या व्यू है आपका इंडसइंड बैंक को लेकर? कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या ये बाय ऑन डिप्स करें? आप क्या सलाह दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं तो फोकस करूंगा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी पे, क्योंकि इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ा है और डेंट को रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। आप देखोगे तो स्टार्ट ऑफ द मार्च और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेब 1040 से लगभग 600 तक का एक बड़ा करेक्टिव मूव देखा था, और उसके बाद में बाउंस होल्ड नहीं कर पा रहे। 700 के ऊपर काउंटर अपने आप को क्लोज देने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो हर्डल धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब तक अब 685 690 नहीं निकलता है ऊपर की तरफ, बाउंस को होल्ड कर पाना काफी टफ रहेगा। वो या तो अवॉइड ही करें, और या फिर 685 90 का लेवल निकले, तब जाके आपको स्टेबिलिटी के साइन यहाँ पर मिलेंगे। अभी हम बातचीत कर रहे थे और यही बात निकल के आई थी जो चंदन जी कह रहे हैं ना, कि ये स्टेबिलिटी के एक बार साइंस आने दीजिए। चंदन जी तो फिर भी थोड़े से बुलिश हैं। 690 685 कह रहे हैं। कल ये था कि नहीं, जब तक 700 ना आ जाए इंडसइंड बैंक को हाथ नहीं लगाना है। और काफी बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है जब से इन्होंने खुद ही जानकारी दी कि इनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ 1600 करोड़ रुपए के आसपास की गड़बड़ी की खबर आई थी। खबर 1600 करोड़ रुपए की थी, लेकिन मार्केट कैप की बात करें करीब करीब 17-18 हजार करोड़ रुपए वाइप आउट हो गया है। और अब ये स्ट्रगल कर रहा है 660 रुपए के आसपास आके शेयर ये। लेकिन आज के सत्र की बात करें तो एक सेगमेंट है जहां पर आप बाइंग देख रहे होंगे, वो हैं सीमेंट वाले स्टॉक्स, अल्ट्राटेक, अंबुजा, इसके अलावा डालमिया भारत। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी बढ़िया बाइंग फिर से लौटी है। हमने शुरुआत में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से देखा कि नहीं नीचे आया था, लेकिन अब 150 अंकों पर निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 250 अंकों की तेजी हुआ है। ये आधे घंटे के अंदर ही हुआ है। यही बात हमने सुबह भी आपके सामने बात बोली थी कि सिर्फ आधा घंटा दे दो मार्केट को। अगर 23,800 ब्रेक करता है तो फिर आप जल्दी जल्दी माल मत काटना, तो अभी थोड़ा रुकना, फिर थोड़ी और कवरिंग कराएगा। और चंदन सर की बात सच हो सकती है कि हम 24,000 तक भी ड्रैग करके जा सकते हैं अगले 2 दिन में ही।